स्वागत है बच्चों आपका आल्टो स्टडी टीम पर। जैसे कि बच्चों आपको पता है कक्षा 7वीं के बेसलाइन टेस्ट चल रहे हैं। कल आपका 19 तारीख को हिंदी का होने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आपको पूरा फुल सॉल्यूशन आपको हर एक प्रश्न के बाद लिखा हुआ आपको मिलेगा। फुल लिखित सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान है। पक्का शब्द का विलोम शब्द है तो इसका आपका कच्चा हो जाएगा। आपको नीचे लिखे हुए हैं, ये आपके आंसर रहे। पहले हम पढ़ लेते हैं फिर इसके आंसर देखते हैं। दूसरा है पुस्तक का समानार्थी शब्द है। घोड़े की सवारी करने वाले को कहते हैं। तो ये आपके आंसर रहे। पहले में आपको कच्चा कर देना है, दूसरे में किताब और तीसरे में घुड़सवार, फिर कढ़ाई और मिठाई सिलाई। फिर आगे है पढ़ाई से मिलता जुलता एक शब्द लिखिए। फिर अगला है गांव की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका आगे है बारिश से बचने के लिए हम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं लिखिए। सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी आपकी हम बाद में देखने वाले हैं। पहले हम 5वां और 6वां प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो आपका 5वें प्रश्न का आंसर है गांव का वातावरण शुद्ध होता है। गांव में लोग मिलजुल कर रहते हैं। गांव में हरियाली होती है। गांव में तीज त्योहार परंपरा अनुसार मनाए जाते हैं। आपको इसी तरह पूरे आंसर ये लिख देना है 5 पॉइंट। फिर आगे है आपका अगला प्रश्न बारिश से बचने के लिए हम किन किन चीज़ों का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर आपका ये रहा। बारिश से बचने के लिए हम छाता, रेनकोट, प्लास्टिक, खोमरी, स्थानीय भाषा के अनुरूप भी लिख सकते हैं आप किसका उपयोग करते हैं। तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे हैं आपकी सही जोड़ी। पुष्प का आपका हो जाएगा फूल। और फिर है आगे गगन का आपका हो जाएगा आसमान। और धरती का आपका धरा हो जाएगा। और नीर का आपका जल हो जाएगा। और चक्षु इसका आपका आँख हो जाएगा। फिर आगे है होली के त्यौहार में आप क्या क्या कर सकते हैं अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका भी हम आपको आंसर बताने वाले हैं। इसका आंसर है होली के त्यौहार में हम अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ होली खेलते हैं। अपने दोस्तों और पड़ोसियों को रंग लगाते हैं, मिठाई खाते हैं, मस्ती एवं नाच गाना करते हैं, पिचकारी एवं तरह तरह के रंगों का प्रयोग करते हैं, पानी में रंग घोलकर एक दूसरे को भिगोते हैं। इस प्रकार बच्चे अपने अनुभव को भी व्यक्त कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपका आपके घर में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं। आपको कौन सा पकवान पसंद है और क्यों। ये आपके आंसर हैं। हमारे घर में खीर, खुरमा, पुआ, गुलगुल, भजिया, पपची, आइरसा, हलवा, गुड़ पापड़ी, उखरा, मीठा, पूड़ी, चिला, महुआ, लाट आदि पकवान बनाए जाते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे हैं घर और विद्यालय में क्या अंतर है। इसमें से आपको कौन सी जगह अधिक पसंद है और क्यों। तो इसमें अंतर आपको बताना है। ये आपका आंसर है घर में हम खेलते हैं, स्कूल में हम पढ़ते हैं। घर में हम अपने परिवार के लोगों के साथ रहते हैं। स्कूल में हम हमारे शिक्षक एवं सहपाठी के साथ रहते हैं। घर में अपनी पसंद के कपड़े पहनते हैं, स्कूलों में हम अपनी ड्रेस पहन कर जाते हैं। तो ये 3 अंतर आपको लिख देना है। फिर है आपका आगे आप क्या बनना चाहते हैं। दीपों का त्यौहार किसे आपको आगे देखना है।
ये हैं मैं डॉक्टर, शिक्षक, मैकेनिक, किसान, ड्राइवर, पुलिस, आर्मी या बनना चाहता हूँ। छात्र अपनी इच्छा अनुसार भी लिख सकते हैं। दीपों का त्योहार दीपावली को कहा जाता है। आपका अगले प्रश्न का उत्तर है। छात्र अपने स्थानीय तीर्थ स्थल के बारे में लिखेंगे जो इस प्रकार हो सकता है। छात्रों को अपने तीर्थ स्थल के बारे में लिखना है। मेरे घर के पास एक मंदिर है, वहाँ मेला लगता है। मंदिर में देवी देवताओं की पूजा की जाती है। मंदिर के पास नदी बहती है। सावन, भादों, कार्तिक, फागुन या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में मंदिर में विशेष पूजा होती है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है आगे। फिर आगे है, नीचे दी गई जीव जंतुओं की आवाज़ कैसी होती है। चिड़िया की चींची, कौवा की कौं कौं, बकरी की मैं मैं और मेंढक की टर। तो इसके आंसर ये रहे। ये आपको चिड़िया की लिख देना है। चींची रहती है चिड़िया की, कौवा की काँव, बकरी की मैं और टर मेंढक की। फिर आगे है आपको कौन सा खेल पसंद है उसके बारे में लिखिए। तो मुझे पिट्ठुल खेल पसंद है। इसमें कपड़े की बनी गेंद का उपयोग करते हैं। इस गेंद में पत्थर या कपड़े को एक ऊपर एक जमाते हैं। इसमें 2 टीम होती हैं। पहली टीम पिट्ठुल को एक के ऊपर एक रखने का कार्य करती है तथा दूसरी टीम पहली टीम के सभी सदस्यों को गेंद से मारती हैं ताकि पहली टीम पिट्ठुल को क्रम से जमा न सके। इसी तरह से बच्चे उत्तर लिख सकते हैं। खेल का नाम लिखकर ठीक है। इसी प्रकार आपको ये लिखना है पूरे आंसर। फिर आगे है, आप अपने प्रिय शिक्षक के बारे में 17वां है, अपने प्रिय शिक्षक के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो ये आपके प्रिय शिक्षक के बारे में आपको लाइन लिखना है। मेरे प्रिय शिक्षक का नाम यहाँ पर आपको नाम लिख देना है जो आपके शिक्षक का नाम है। प्रिय सर हैं। वह शिक्षक मुझे इसलिए पसंद हैं क्योंकि वह मुझे सही सलाह देती हैं या देते हैं। उनके द्वारा पढ़ाया हुआ विषय मुझे आसानी से समझ में आ जाता है। वे हमेशा हमें आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करती हैं या फिर करते हैं। उनका ध्यान हर बच्चों पर समान रूप से रहता है। बच्चे इसी तरह से वाक्य लिख सकते हैं और अपने अनुसार जोड़ सकते हैं। शिक्षक का नाम लिखते हैं, यहाँ पर आपको नाम लिखना है शिक्षक का। तो फ्रेंड्स, हमने हिंदी का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देख लिया है। तो यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं।